हेलो दोस्तों, मैं साक्षी आपको साक्षी मैथ पे स्वागत करती हूँ। पिछली क्लास में मैंने आपकी क्लास 10 केसीसी मैथ एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 12 का आपको 3 तक करवा दिया था और आज मैं उससे आगे करवाऊंगी। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा और जो नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आपका वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इस कारण से इसका मैंने ग्राफ खींचने वाला 3 ही बनाया था, बाकी बचे 3 इस वीडियो में बना देती हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 4 इसी का क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा, आपका है समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, फुल x प्लस 3y इज इक्वल टू 24। तो यहाँ पे मैंने फिर से एक बार उतार दिया है क्या भाई, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, फुल x प्लस 3y इज इक्वल टू 24। और इसके लिए मैंने पहले से ही ग्राफ खींच के रखा है, बस बिंदु को दिखाना होगा मेरे लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, मैं बात कर लेता हूँ कि आपका पहला समीकरण जो है इसको लिख सकता हूँ कि x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, या गया फोर x प्लस 3y इज इक्वल टू 24। तो बात क्या कर लेते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू -1 के लिए सालनी। अब बात करते हैं ये क्या हो गया, फोर, और बात करते हैं इसके लिए जब सालनी बनाएंगे हम, इसके लिए जब सालनी बनाएंगे हम तो ये क्या कर लेते हैं भाई, ये देंगे x का मान और y का मान x के टर्म में लिख लेते हैं। तो कितना हो जाएगा देखिएगा, x इस पर आएगा तो प्लस में 1 इज इक्वल टू y इस पर जाएगा तो प्लस में y, यानी y बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा। x का वैल्यू 0 लिया तो y बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। x का वैल्यू -1 लिया तो -1 प्लस 1 हो जाएगा 0। x का वैल्यू जब हम क्या लेते भाई 2 लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। x का वैल्यू हम 3 लेते तो कितना हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा आपका जो हेडिंग जो था, निम्नलिखित समीकरण निकाय को आलेखीय विधि से हल भी कर ले और ये भी याद कर ले कि रेखा एक्स अक्ष को किस बिंदु पर काटती है। रेखा एक्स अक्ष को किस बिंदु पर काटती है, एक्स अक्ष पर काटने के लिए, एक्स अक्ष पर काटने के लिए y को 0 होना पड़ेगा। और देखिएगा यहाँ पे मैंने एक y को 0 लेके लिया, 0 मतलब हो गया। ठीक है, मैंने ऐसा संख्या लिखा कि 0 हो गया। अब दूसरा समीकरण है 4x प्लस 3y, 4x प्लस 3y 24, ये वाला 24 है। इसके लिए सारणी बना लेते हैं भाई, इसके लिए सालनी, इसके लिए जब सालनी बना लेते हैं सालनी तो बात क्या हो जाएगी देखिएगा, इसके लिए जब सालनी बना लेते हैं भाई तो देखिएगा ध्यान से, ये आपका देता हूँ x हो गया और बात कर लेता हूँ y के टर्म, y बराबर x के टर्म में लिखता हूँ कितना हो जाएगा, ये 3y इज इक्वल टू 24 माइनस 4x हो जाएगा और y इज इक्वल टू 24 माइनस 4x बटा 3 हो जाएगा। तो बात कितना कर लेते हैं, ये y इज इक्वल टू 24 माइनस 4x बटा 3 हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं क्या, ये आपका, चलिए यहाँ पे x बराबर 0 देता हूँ तो जब देखिएगा x बराबर 0 देता हूँ तो 24 माइनस 4 में 0 बटा 3, ये 24 बटा 3 से 3 8 24 हो गया, 8 हो गया। बात कर लेता हूँ x बराबर, अब x बराबर क्या दो भाई, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, x बराबर दे देता हूँ 3। आपका जब x बराबर 3 दूंगा तो देखिएगा क्या होता है, आपका x बराबर 3 तो 24 माइनस 4 12 बटा 3, ये कितना हो जाएगा भाई, 24 में से 12 जाएगा, यानी 24 में 12 बटा 3, 3 चौक 12 हो गया, ये हो गया 4। और बात कर लेता हूँ 4 6 24, x बराबर 6 देता हूँ तो प्लस में 24 माइनस में 24 0 हो गया, 0 3 से बात 0 बन जाएगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपके सालनी बन गए। तब यहाँ पे देखिएगा इसको क्या कर लेते हैं, हम इसको इस आलेख में बिंदु बैठा देते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया, आपका x अक्ष हो गया, तो ये बिंदु x दे देता हूँ, ये आपका x डैश दे देता हूँ, ये आपका y हो गया और ये क्या हो गया भाई, आपका y डैश हो गया। तो बात क्या कर लेते हैं, पहला देखिएगा 0 1, x बराबर 0 देता हूँ तो y बराबर 1, x बराबर 0 यहाँ पे हो गया, y बराबर 1 यहाँ पे हो गया, x बराबर -1 y बराबर 0, x बराबर -1 y बराबर 0 यहाँ पे हो गया, x बराबर 2 y बराबर 3, x बराबर 2 देता हूँ, 2 पे से खींचा लंब और y के 3 पे से खींचा लंब। ओके, ये कटान बिंदु जो हो गया वही आपका बिंदु हो गया, तो ये हो गया। उसके बाद x बराबर 3 y बराबर 4, x बराबर 3 देता हूँ तो y बराबर 4 देना होगा, x बराबर 3 दे दिया, 3 पे खींचो लंब, ये उस पर 4 पे खींचो लंब, ये कटान बिंदु जो भी हो गया ये आपका हो गया। तो अब देखिएगा ये सीधी सरल रेखा देता है कि नहीं, सीधी सरल रेखा दिया कि नहीं। और बात कर लेते हैं क्या भाई, और बात करें तो आप इसको ग्राफ कॉपी में बनाएंगे तो ज़्यादा आपको सुविधा रहेगी। ठीक है, क्योंकि भाई संख्या जब लेखा लेते हैं तो उसमें हर वक्त एक ही बात कहती हूँ, जो संख्या लिखते हैं उसकी दूरी हर वक्त समान होना चाहिए, और समान नहीं देते तो गलत हो जाता है। ठीक है, और सीधी सरल रेखा दिखाना ही होगा। और देखिएगा यहाँ पे अब बात होती है कि सीधी सरल रेखा में दिखाने पे भी हमें ऐसे मतलब कि क्या कहते हैं कि हमें पता है इस पे जितने भी बिंदु आएंगे वो सब इस समीकरण का हल होगा। ये नहीं कि भाई हम रेखा को ऐसे गुजार देंगे उस पर जो बिंदु है उस समीकरण का हल ना हो, तब ये गलत हो जाता है। इसलिए कहती हूँ कि ग्राफ कॉपी लीजिए, ग्राफ कॉपी सबसे आपको मतलब सुविधा लगेगा, क्योंकि उसमें आपको डिब्बा बना होता है, संख्या से लिखना होता है, तो दूरियां तो बराबर ही रहती है। ठीक है, अब देखिएगा अगला देखते हैं इसका, जब x बराबर 0 तो y बराबर 8 देते हैं, x बराबर 0 देते हैं, x बराबर 0 तो y बराबर 8 यहाँ पे हो गया। अब देखिएगा x बराबर 3 y बराबर 4, x बराबर 3 तो y बराबर 4 जो कि यहाँ पे आया हुआ है, x बराबर 6 y बराबर 0, x बराबर 6 y बराबर 0, ये देखिएगा 3 बिंदु पे, यानी कि ये आपका गया यहाँ से, ये ऐसे हो गया और फिर ये ऐसे हो गया, तो ये ऐसे बढ़ता ही चला जाएगा, ये ऐसे बढ़ता ही चला जाएगा और ये इस साइड जो है बढ़ता ही चला जाएगा, इस साइड बढ़ता ही चला जाएगा। तो कहने का मतलब ये कटान बिंदु जो था क्या था, x बराबर 3 था, y बराबर 4 था, ये कटान बिंदु क्या हो गया, वो कटान बिंदु जो हो गया दिए गए समीकरण का हल हो गया। तो दिए गए समीकरण का
हल क्या हो जाएगा भाई, बात कर लेते हैं क्या, हल जो होगा निर्देशांक होगा 3,4, यानी कि यहाँ पे बात करते हैं एक्स वाला क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, वाई वाला क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब एक बात देखिएगा, पूछ रहा था क्या दोनों, यह भी याद कर ले कि लेखाएं, मतलब लेखाएं बोल रहा है, एक से ज्यादा लेखा होगा तो किस बिंदु पर काटेगी, एक्स एच को किस बिंदु पर काटेगी, तो ये देखिएगा। इसकी बात कर लेते हैं क्या, एक्स माइनस वाई जो यहाँ गया था, क्या था इसका समीकरण, एक्स माइनस वाई इक्वल टू -1, इसका जो समीकरण था ये था 4x + 3y इक्वल टू 24। तो बात क्या कर लेते हैं भाई, ये इधर से गया इधर से गया, तो अब बात होती है क्या, देखिएगा ये समीकरण मतलब कि x माइनस वाई इक्वल टू -1 जो कहाँ पे काटा, आपको किस अक्ष पे काटना, एक्स एच को। तो ये देखिएगा ये जो है एक्स एच को, एक्स एच को बिंदु कहाँ पे काटते हैं, देखिएगा एक्स वाला -1 वाई वाला 0 पर काटती है। और बात करते हैं आपको दूसरा समीकरण क्या है, 4x + 3y इक्वल टू 24 हो गया। ये जो होता है एक्स अक्ष को बिंदु कितना पर काटती है, देखिएगा ये इस पर आया तो एक्स वाला 6 वाई वाला 0 पर काटती है, बस बात खत्म हो गया। बिल्कुल इसी प्रकार से मतलब क्या करते हैं भाई, बाकी बच्चे क्वेश्चन भी बनाएंगे बस सेम टू भाई इसी प्रकार होना। अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, आपका समीकरण x + 2y इक्वल टू 1 है, उसके बाद x माइनस 2y इक्वल टू 7 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा पहली बात तो x + 2y इक्वल टू 1 के लिए सालनी, तो क्या हो जाएगा देखते हैं। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं, आपका जो हो गया, हमने x का मान x लिया, y का मान हम खुद चल के आएगा। पहली बात तो हम बात क्या कर लेते हैं, y को x के टर्म में लिख देते हैं, तो जब लिखेंगे तो 2y इक्वल टू 1 इस पर आएगा तो x हो जाएगा, y इक्वल टू 1 - x/2 हो जाएगा। बात करते हैं 1 - x/2 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया भाई देखिएगा। अब बात कर लेते हैं क्या, अब देखिएगा अब यहाँ पे देखिएगा, अब x का वैल्यू क्या ले, तो x का वैल्यू हम जो लेते हैं, x का वैल्यू हम 1 लेते हैं, तो 1 - 1/2 ये होगा 0/2, ये होगा 0, ये होगा 0। अब x का वैल्यू कितने लेते हैं, x का वैल्यू लेते हैं 3। जब x का वैल्यू 3 लेते हैं तो 1 - 3/2 ये कितना हो गया, -1 आपका क्या हो गया भाई, -3 है ना, सॉरी ये हो गया कितना, -2/2 ये गया तो -1 हो जाएगा, यानी -1 हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिएगा क्या भाई, उसके बाद एक्स वाला 4 लेता हूँ, एक्स वाला जब आपका 4 लेता हूँ, ठीक है, जब x वाला 4 लेता हूँ तो y का वैल्यू कितना आता है, तो बात कर लेते हैं x का 4 लेंगे तो y का भाई वैल्यू 1 - 4/2, नहीं ये आपका जो होगा बट्टा में लग जाएगा, इसलिए बट्टा वाला को लेना नहीं भाई हम, क्योंकि ग्राफ में बैठाने में परेशानी होने लगेगी, ठीक है। चलो तो ये हो गया। अब देखिए x का वैल्यू माइनस में 1 लेता हूँ तो 1 - -1/2 ये हो गया कितना, 1 - +1/2 2/2 इक्वल टू 1। अब बात कर लेते हैं x का वैल्यू कितने लेता हूँ भाई, माइनस में आपका -1 हो गया, -3 ले लेता हूँ, तो ये हो गया 1 - -3/2 हो गया, ये हो गया 1 - प्लस में 3/2 हो गया, यानी 3 1 4/2 हो गया, 2 2 4 हो गया, x वाला 2 हो गया, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब देखिएगा इसके लिए सारणी बनाते हैं, तो x - 2y इक्वल टू 7 के लिए सारणी, तो बात क्या होती है भाई देखिएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे उसी प्रकार x का वैल्यू लेंगे, y वाला x के टर्म में पहले लिख देते हैं भाई, क्या हो जाएगा देखिएगा, x इसको इस पर लाता हूँ -7 इक्वल टू 2y हो जाएगा, तो y वाला क्या हो जाएगा, x -7/2 हो जाएगा, यानी कि x -7/2, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिएगा क्या भाई, x का वैल्यू जब 7 लेंगे तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 7 में से 7 गया, 0/2 इक्वल टू 0/2 हो जाएगा। x का वैल्यू जब माइनस में 1 लेते हैं तो -1 - 7/4 इक्वल टू -8/4, सॉरी 8/2 है, 2 है, तो ये 2 चौक 8 -4 हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा x का वैल्यू और क्या ले भाई, और बात कर लेते हैं x का वैल्यू -1 हो गया। अब बात होती है कि हम ऐसे संख्या लेंगे, तो यहाँ पे देखिएगा अब हम 0 लेके देखते तो -7/2 हो जाएगा, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है। फिर देखिएगा x का वैल्यू 0 1 भी लेंगे तो 1 लेते हैं, 1 लेते हैं तो x का वैल्यू कितना होता है देखिएगा, जब 1 लेते हैं तो 1 - 7/2 हो जाएगा, यानी -6/2 हो जाएगा, 2 3 6 -3 हो जाएगा। अब देखिएगा क्या x का वैल्यू और क्या लेते हैं भाई, तो देखते भाई ये बात तो हो गई। उसके बाद 2 लेते हैं तो भाई 2 में नहीं होगा, 3 लेते हैं तो 3 आपका x वाला 3 लेते हैं तो देखिएगा x वाला 3 -7/2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, -4/2, 2 नहीं 4 यानी -2, 3 लेते हैं तो -2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा यहाँ तक हो गया भाई, चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसको यहीं पे लाने देते हैं। तो ये कितना हो गया भाई,
यहाँ पे देखिए पहले इसको बिंदु बैठाते हैं तो एक्स बराबर 1 वाई बराबर 0, एक्स बराबर 1 वाई बराबर 0 यहाँ पे हो गया, एक्स बराबर 3 वाई बराबर -1, एक्स बराबर 3 यहाँ पे वाई बराबर -1, यहाँ पे लंब खींचो भाई, यहाँ पे लंब खींचो, दोनों का कटान बिंदु, ये हो गया, ये हो गया। उसके बाद एक्स बराबर -1 वाई बराबर 1, एक्स बराबर -1 हो गया, वाई बराबर 1, यहाँ पे लंब खींचो, यहाँ पे लंब खींचो, ये हो गया। आपकी बात करते हैं एक्स बराबर -3 वाई बराबर 2, एक्स बराबर -3 वाई बराबर 2, तो एक्स बराबर -3 पे लंब खींचो, वाई बराबर 2 पे लंब खींचो, ये यहाँ हो गया, ये यहाँ हो गया, तो ये आपका यहाँ हो गया। ठीक है, तो देखिएगा क्या भाई आपका कौन कौन से बिंदु हो गए, तो देखिएगा ये आपका एक्स बराबर 1 था, वाई बराबर 0, ये आपका नहीं है, ये आपका 1 है। ठीक है, तो बात क्या कर लेते हैं, आपका देखिएगा बिंदु आपका एक तो यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, फिर एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। ठीक है, और इसको जब मिलाएंगे तो ये आपका लेखा गुजरेगी, सरल लेखा, एक सीधी सी सरल लेखा। तो यहाँ पे देखिएगा ये ऐसे, ये फिर चला ऐसे, ये बढ़ते ऐसे चला जाएगा, और ये जो है ये भी इस प्रकार से आगे बढ़ता ही चला जाएगा, ये भी इस प्रकार से आगे बढ़ता ही चला जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, इसके लिए हो गया, किसके लिए है, x + 2y, x + 2y = 1 के लिए। अब फिर चलते हैं यहाँ पे देखिए x बराबर 7 y बराबर 0, जब x का वैल्यू 7 लगते हैं, y बराबर 0, फिर x बराबर -1 y बराबर -4, x बराबर -1 यहाँ पे आ जाओ, लंब खींचते हैं इस पे, उसके बाद देखिएगा इस पे लंब खींचे और -4 पे लंब खींचे, तो यहाँ पे हो गया, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिएगा x बराबर 1 y बराबर -3, x बराबर जब 1 देता हूँ तो y बराबर -3, यानी कि ये आपका यहाँ से लंब खींचा और ये इसका यहाँ से लंब खींचा, यह हो गया। उसके बाद देखिएगा x बराबर 3 y बराबर -2, x बराबर 3 देता हूँ, यहाँ पे हो गया, और y बराबर -2 यहाँ पे हो गया, इसका कटान बिंदु ये हो गया। तो कहने का मतलब ये बिंदु आपका इस प्रकार से बढ़ रहा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे देखिएगा क्या, अब ये लेखा अगर मैं इस प्रकार से बढ़ाती हूँ, इस प्रकार से बढ़ाऊंगी, ये तो निश्चित ही है भाई, ये आपका यहाँ पे इससे तो जाएगा नहीं, क्योंकि हमें सीधी सरल रेखा दिखाना है। तो ये जाएगा कुछ इस प्रकार से, ये जाएगा कुछ इस प्रकार से, यानी 3 और 4 के बीच से होकर गुजरेगा। अब 3 और 4 से बीच से होकर गुजरेगा, तो इस लेखा को कितने पे काटेगा, इस लेखा को कितने पे काटेगा, यानी एक्स बराबर इसमें मैं चाल देता हूँ, एक्स बराबर में इसमें चाल देता हूँ, देखिएगा ध्यान से। ठीक है, एक्स बराबर में इसमें चाल देता हूँ तो वाई बराबर क्या निकलता है, तो यहाँ पे देखते हैं वाई बराबर -1 और आपका एक्स बराबर 1 माइनस, और ये चाल देता हूँ ना, चाल बटे 2 या = -3/2 हो जाएगा। ठीक है, -3/2 हो जाएगा, वाई बराबर -3/2 हो जाएगा। और बात करते हैं इसमें देखिएगा, एक्स बराबर में चाल देता हूँ तो एक्स बराबर चाल देता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स बराबर 4, तो वाई बराबर कितना हो जाएगा, तो ध्यान से देखिएगा -7/2 हो जाएगा, यानी कि -3/2 हो जाएगा, यानी 3/2 इसमें भी आ गया, 3/2 इसमें भी आ गया। तो बात कर लेते हैं, यहाँ पे भी दूंगा तो -3/2 हो गया, यानी यहाँ पे भी दूंगा तो -3/2 हो गया। अब 3/2 कितना होता है, -1.5 होता है, 2 × 2 1 2 5 10। ठीक है, इसी प्रकार -1.5 होता है, यानी कि अब यहाँ पे देखिए 1 और 2 के बीच होना चाहिए। चलिए 1 और 2 के बीच, यहाँ पे देखिए अगर मैं इसको बना देता हूँ तो ये हो गया 1 और 2 के बीच। और बात कर लेते हैं क्या, सॉरी 3 पर है ना, क्या बोला भाई, एक्स का वैल्यू चाल देना। ओके चलो, चाल यहाँ पे है, यानी यहाँ पे लंब खींचो, 1 और 2 के बीच लंब खींचो, यानी इसका जाएगा इधर, तो कटान बिंदु यहाँ हो गया। कहने का मतलब ये काटा इसको यहाँ पे। ठीक है, ये कट गया भाई, और ये काटा काटते हुए बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ते गया और अपने साथ पे पहुंच गया, फिर ये इस प्रकार से बढ़ता ही चला जाएगा और ये इधर बढ़ता ही चला जाएगा। तो ये आपकी हो गई सरल रेखा, सीधी सी सरल रेखा हो गई भाई, सीधी सी सरल रेखा हो गई। चलो यहाँ तक हो गई बात। अब देखिएगा इसका हल, इसके हल के लिए दी गए समीकरण का हल क्या हो जाएगा, दी गए समीकरण के अद्वितीय हल, अद्वितीय हल क्या हो जाएगा भाई। यहाँ पे मान लीजिए कि आपका बिंदु P है, बिंदु P का निर्देशांक, बिंदु P, इसका आंसर हो जाएगा बिंदु P के निर्देशांक हो जाएगा, निर्देशांक हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा बिंदु P का निर्देशांक। बात करते हैं एक्स बराबर 4 हो गया, वाई बराबर 1.5 भी माइनस में। ठीक है, तो बात करते हैं एक्स बराबर हो गया 4, वाई बराबर कितना होगा -में 1.5 होगा। ये आपका आंसर हो गया। और बात होती है क्या, यहाँ पे ये किसका बना था, x - 2y = 7 के लिए बना था। ठीक है, x - 2y = 7 के लिए बना था। तो बात कर लेते हैं क्या, ये किस कहता है ना कि ये कि ज्ञात करने की लेखा x को किस बिंदु पर काटेगी, ये लेखा चला, यानी कि आपका जो बहुपद है x + 2y बराबर = 1 जो है x अक्ष को कहाँ पे काट लिए, यहाँ पे आइए, तो x अक्ष को 1, 0 पर काट ली है, काटती
है। और बात करें तो आपको दूसरा समीकरण क्या है, x माइनस 2y इक्वल टू कितने है, ये इक्वल टू 7 है। x अक्ष को किस पे काटती है x अक्ष को किस पे काट ली है, ये हो गया 7, x बोला 7 y बोला 0 पर काटती है। बस ये हो गया आपका क्या भाई हल, समझ में आ गया। इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 6 को बनाएंगे भाई, इसी प्रकार जिस प्रकार से ये चलते गए उसी क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिएगा क्या है, कहता है कि x प्लस 2y इक्वल टू 1, उसके देखिएगा भाई x माइनस 2y इक्वल टू माइनस में 7, देखने में तो दोनों एक ही लगता है, लेकिन ध्यान से देखिएगा यहाँ पे x माइनस 2y इक्वल टू 7 था, यहाँ पे x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 7 है। तो कहने का मतलब है कि इसके लिए सामने x प्लस 2y इक्वल टू 1 के लिए सामने जो कि पहले से ही बनाए हुए थे उस पर भी काम चल सकता था, लेकिन क्वेश्चन नहीं देखा था। चलो कोई बात नहीं, x माइनस 2y के लिए माइनस 7 इक्वल टू उसके लिए बाद में बनाते हैं, ठीक है। पहले इसको बना लेते हैं, फिर से वही कहानी करेंगे भाई। इसको देखिएगा x का आपका अगला समीकरण है, तो यहाँ पे बात कर लेते हैं क्या भाई आपका अगला समीकरण था क्वेश्चन नंबर 6, x प्लस 2y इक्वल टू 1, x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 7, ठीक है। तो दो समीकरण आपको देखने में लग रहा था ये सेम है, बट यहाँ पे देखिए x माइनस 2y इक्वल टू 7 था, यहाँ पे माइनस 7 था, इसलिए सेम नहीं अलग है। हाँ यहाँ पे हम कर सकते थे इसका वाला सामने उसके लिए लग सकता था x प्लस 2y के लिए, लेकिन मिट गया तो चलो कोई बात नहीं, फिर से कर लेते हैं। तो x प्लस 2y इक्वल टू 1 के लिए सामने तो कितना हो गया भाई x, और ये हो गया y का मान रखेंगे। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं क्या, तो देखिएगा आपका x हो गया और y का टर्म हम y जो है x के टर्म लिख देते हैं, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स बाई 2 हो जाएगा। 1 यहाँ पे माइनस आ जाएगा बटे 2 कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये दो देखिएगा 2y इक्वल टू 1 माइनस एक्स हो जाएगा, तो y इक्वल टू 1 माइनस एक्स बटे 2 हो जाएगा। तो 1 माइनस एक्स बटे 2 हो गया। चलो x का वैल्यू लगता हूँ मैं x का वैल्यू 1 लगता है, तो 1 में से 1 गया 0 बटे 2 0 हो जाएगा। x का वैल्यू बात कर लेता हूँ कितना लगता है भाई, माइनस में 1 लगता हूँ, तो 1 माइनस 1 बटा 2 इक्वल टू माइनस प्लस 1 बटा 2 हो गया 2 बटा 2 इक्वल टू 1 हो गया। उसके बाद x का वैल्यू में क्या लगू देखिएगा, x का वैल्यू में 1 माइनस 3 लग देता हूँ, 3 लगता हूँ तो कितना हो जाएगा बटे 2, ये माइनस 2 बटे 2 हो जाएगा, यानी माइनस में 1 हो जाएगा। x का वैल्यू देखिएगा क्या लगता हूँ फिर, माइनस में 3 लगता हूँ, तो ये हो गया 1 माइनस 3 बटा 2, यानी कि 1 माइनस प्लस में 3 बटा 2 इक्वल टू 3 में 4 बटा 2 2 दूनी 4 यानी 2 हो गया। यहाँ तक बात समझ आ गई, ये हो गया समीकरण के लिए। उसके बाद इसके लिए देख लेता हूँ x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 7 के लिए सारणी तो क्या हो जाएगा देखिएगा ध्यान से, इसके लिए सारणी बना लेता हूँ। पहली बात तो ये दूंगा x का वैल्यू निकलेगा y का वैल्यू, ये दूंगा x ये निकलेगा y, x आपका y इक्वल टू x के टर्म लिख लेता हूँ। तो देखिएगा ये इस बार ला देता हूँ, तो x प्लस 7 इक्वल टू 2y, y इक्वल टू x प्लस 7 बटे 2, ओके, यानी x प्लस 7 बटे 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा x का वैल्यू दे देता हूँ माइनस में 7, x का वैल्यू दूंगा माइनस में 7 प्लस 7 बटे 2 इक्वल टू 0 बटे 2 इक्वल टू 0 यानी 0। x का वैल्यू देता हूँ 1 दूंगा तो 7 1 8 बटे 2 2 चौक 8 यानी 4 हो जाएगा। x का वैल्यू देता हूँ 3 दे देता हूँ, तो होगा 7 3 10 बटे 2 2 5 10 हो जाएगा 5 हो जाएगा। x का वैल्यू माइनस में 2 देता हूँ, माइनस 2 नहीं माइनस में 1 देता हूँ, माइनस 1 प्लस 7 बटा 2 इक्वल टू प्लस में 6 2 3 6 3 हो गया, यानी तो देखिए क्या हो गया भाई आपका, बात कर लेते हैं x का वैल्यू क्या देता है माइनस 1 देता है, ये होगा 3। अब x का वैल्यू आपको दे देता हूँ कितने भाई, x का वैल्यू देखिएगा ध्यान से, माइनस में 3 दे देता हूँ, तो जब माइनस 3 दूंगा तो माइनस 3 प्लस में 7 बटे 2 ये हो गया, प्लस में 4 बटा 2 2 दूनी 4 2 हो गया, ठीक है। यहाँ तो बात समझ आ गई। अब बात होती है क्या, अब बात होती है इस दोनों को बैठाना है भाई, तो ध्यान से देखिएगा x बराबर 1 y बराबर 0, x बराबर 1 y बराबर 0 यहाँ तो हो गया था, x बराबर माइनस 1 y बराबर 1, x बराबर माइनस 1 यहाँ पे लंब खींचा गया था, यहाँ पे लंब खींचा गया था, ये बिंदु यहाँ पे दिख भी रहा अभी तक सीधी सरल रेखा, ठीक है। अब देखिएगा x बराबर 3 y बराबर माइनस 1, x बराबर 3 देता हूँ तो y बराबर माइनस 1, x बराबर 3 दिया y बराबर माइनस 1, यहाँ पे लंब खींचो यहाँ पे लंब खींचो, ये आपका हो गया। x बराबर माइनस 3 y बराबर 2, x बराबर माइनस 3 देता हूँ तो y बराबर 2 देता हूँ, यानी ये यहाँ से चला ये यहाँ पे चला, तो ये कटान बिंदु ये हो गया आप यहाँ से। तो यहाँ पे देखिएगा मिलाने पहले ये आपका लेखा ये हो गया आपका, ये इधर बढ़ गया और ये फिर बात करे थे इधर बढ़ गया। यहाँ तो बात समझ आ गई, तो यहाँ तो बात समझ आ गई बिल्कुल भाई। चलिए ये इधर बढ़ गया ये इधर बढ़ गया, तो ये हो गया। ये किसके लिए था, तो ये था आपके x प्लस 2y, यहाँ पे देखिएगा ये किसके लिए x प्लस 2y इक्वल टू 1, यहाँ से पता चलेगा आपको कौन x अक्ष पे काटा है, ठीक है। ये हो गया x प्लस 2y इक्वल टू 1 के लिए था। उसके बाद देखिएगा x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 7 के लिए x बराबर माइनस 7 y बराबर 0, x बराबर देता हूँ माइनस 7, x बराबर देता हूँ माइनस 7 y बराबर 0, यहाँ पे हो गया। x बराबर 1 देता हूँ y बराबर 4 होता है, x बराबर 1 देता हूँ तो y बराबर 4, जो कि वहाँ पे ऊपर में भाई इस पे लंब खींचो, x पे 4 पे लंब खींचो, दोनों का कटान बिंदु वही आपका बिंदु है। ये हो गया x बराबर 3 देता हूँ y बराबर 5 देता हूँ, x बराबर 3 देता हूँ तो y बराबर 5, ये हो गया। x बराबर 3 देता हूँ तो y बराबर 5 हो गया, ये हो गया, यानी कि ये आपका
ये आपका क्या हो गया भाई ये देखिएगा भाई फिर से तो बात कर लेते हैं क्या, ये क्या हो गया आपका, ये क्या हो गया भाई, यहाँ पे आपका बिंदु हो गया, यहाँ पे बिंदु हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा मतलब कि आपका बिंदु यहाँ यहाँ यहाँ, ठीक है, 3 बिंदु निकल गया, एक्स बराबर माइनस 1 वाई बराबर 3, एक्स बराबर माइनस 1 यहाँ पे है, एक्स बराबर माइनस 1 आपका, एक्स बराबर माइनस 1 यहाँ पे है, वाई बराबर 3 जो है आपका, वाई बराबर 3 यहाँ पे, यानी इस पे और लंब खींच के बढ़ा दो भाई, इस पे भी और बढ़ा दो, तो कहने का मतलब ये कटान बिंदु हो गया, ठीक है। और उसके बाद देखिएगा एक्स बराबर माइनस 3 वाई बराबर 2, एक्स बराबर माइनस 3 देता हूँ, वाई बराबर 2, तो ये तो यहाँ पे हो गया। कहने का मतलब ये आपका बिंदु जो जाला है कुछ इस प्रकार से जाला है, देखिएगा ध्यान से भाई, इसको ध्यान से देखने वाली चीज़ होती है। आप बार बार कहते हो कि ग्राफ कॉपी ले लीजिए भाई, क्योंकि ग्राफ कॉपी जो होगा ना आपको संख्या जो लिखेंगे ना उसमें कहीं दिक्कत नहीं होता। संख्या जब लिख लिया, संख्या लेखा पे संख्या लिख के उसको संख्या लेखा बना लिए, दो यहाँ समान दे दिए, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, गलत हो ही नहीं सकता। बिंदु को सिर्फ अच्छा से बैठा दीजिए, बात खत्म हो, सबको मिला दीजिए, तो आपका सही 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 ही होगा, नंबर पुलाएगा। तो यहाँ तक समझ आ गई बात। अब बात होती है क्या, यहाँ पे देखिएगा आपका ये समीकरण था इसके लिए और ये किसके लिए है, तो एक्स माइनस 2y इक्वल टू -7, ठीक है। जब हम सही सब काम करते हैं तो नंबर भी सही आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा ये बात हो गई। अब बात होती है क्या, यहाँ पे देखिएगा मेला जो है ना ये मार्कर है भाई और ये बोर्ड है, ये आपको पता है इंक इसका पसलता है, इसलिए ये थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, लेकिन आपके ग्राफ कॉपी में पेंसिल से कीजिए, एकदम कटर से छील के तब को बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया। तो बात होती है यहाँ पे आपका बिंदु, तो दिए गए समीकरण का हल क्या होगा, दिए गए समीकरणों का अद्वितीय हल के लिए एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बराबर जो हो जाएगा यहाँ पे देखिएगा। और बात करता हूँ अद्वितीय हल जो होगा, यहाँ पे बिंदु क्यू का देता हूँ, तो क्यू का निर्देशांक, ये वाला क्यू का निर्देशांक, बिंदु क्यू का निर्देशांक। और बात करते हैं ये क्या है, एक्स बराबर बिंदु का निर्देशांक क्या है, तो ये एक्स बराबर -3 है, वाई बराबर कितने 2 है, तो यहाँ पे एक्स बराबर -3 हो गया, वाई बराबर 2 हो गया। और बात कर लेते हैं क्या, ये जो आपका दिए समीकरण था एक्स माइनस 2y इक्वल टू -7, एक्स अक्ष को कहाँ पे काट ला, एक्स अक्ष को यहाँ पे देख कहाँ पे काट ला है, -7,0 पर काटती है। और बात करते हैं यही समीकरण x प्लस 2y इक्वल टू 1 जो है एक्स अक्ष को कहाँ पे काट ले, यहाँ पे आते कहाँ पे काटे, यहाँ पे, यानी कि 1,0 पर काटती है। बस ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर जो 12 खत्म होता है। अब चलिए आगे देखते हैं क्या है। अब देखिएगा आपका अगला क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित समीकरण निकाय कालेखीय विधि से हल करें और ये भी ज्ञात करें कि रेखाएं y अक्ष को किस बिंदु पर काटती है। अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 12 में बनाया था कि x अक्ष को किस बिंदु पर काटती है, लेकिन यहाँ पे बनाना है कि y अक्ष को किस बिंदु पर काटती है, और वही है भाई हल कि आलेखीय विधि से ही आपको हल करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं भाई आपका क्वेश्चन। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 1 का, देखिएगा इसी का 2x माइनस वाई इक्वल टू 4, 3y माइनस एक्स इक्वल टू 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा आपका जो समीकरण है पहला 2x माइनस वाई इक्वल टू 4 है, माइनस वाई इक्वल टू 4, उसके 3y माइनस में x इक्वल टू 3 है, ठीक है। तो पहली बात तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 4 के लिए सारणी बनाता हूँ, के लिए सारणी। तो अब यहाँ पे बात देखिएगा क्या भाई, चलिए यहाँ पे बात करते हैं, ये हो गया x, ये वाला y। तो बात कर लेते हैं x का टर्म तो लिखेंगे भाई और y को x के टर्म में लिख देते हैं। तो क्या कर लेते हैं भाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 2x इस पर लाओ तो -4 इक्वल टू उस पर लाएगा तो 4, तो यानी y बराबर 2x माइनस में 4, ठीक है। जब x का वैल्यू अब 0 देता हो तो y बराबर कितना हो जाएगा, तो x का वैल्यू 0, तो ये गुने 0 -4, ये 0 -4 यानी -4 हो जाएगा, -4। x का वैल्यू जब 2 देता हूँ तो 2 दूनी 4 हो गया, -4 इक्वल टू 0, तो होगा 0। x का वैल्यू देखिएगा 3 देता हूँ तो 3 गुने 2 माइनस में 4, 3 दूनी 6 -4 इक्वल टू 2 हो गया। और x का वैल्यू देखिएगा, x का वैल्यू और क्या दूँ भाई, माइनस में 1 भी देता हूँ तो -2 -4 इक्वल टू -6 हो गया, -4, ये आपके लिए बन गया। उसके बाद देखिएगा इसका दूसरा समीकरण है 3y माइनस एक्स इक्वल टू 3 है, 3y माइनस एक्स इक्वल टू 3 है। बात कर लेते हैं क्या, x और y को x के टर्म लिखते हैं तो भाई कितना हो जाएगा, 3y इक्वल टू 3 प्लस x हो जाएगा, y इक्वल टू 3 प्लस x बटे 3 हो जाएगा, यानी 3 प्लस x बटे 3 हो जाएगा। x का वैल्यू देता हूँ 0, y का वैल्यू ये कितना हो जाएगा, 3 जोल 0 बटे 3 यानी 3/3 यानी 1 हो जाएगा, 1। x का वैल्यू देता हूँ -3, जब -3 दूंगा -3/3 हो जाएगा, ये 0/3 यानी 0 हो जाएगा। x का वैल्यू 3 देता हूँ तो 3 दूंगा तो 3 3 6 हो गया, बटे 3 दूंगा 3 से 3 दूनी 6 यानी 2 हो जाएगा, और x का वैल्यू जब x का वैल्यू 3 दिया, 6 देता हूँ तो 6 3 प्लस ये 6 देता हूँ बटे 3, 6 3 9 बटे 3, 3 3 9 यानी 6 देता हूँ तो 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ रही बात।
कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा क्या भाई, अब यहाँ पे देखिएगा, इसको बैठाता हूँ, ध्यान से देखिएगा, एक्स वाला 0 वाई वाला -4, एक्स वाला 0 तो यहाँ पे है, वाई वाला -4 इस सच पे हो गया, एक्स वाला 2 वाई वाला 0, एक्स वाला 2 देता हूँ, वाई वाला 0 यहाँ पे हो गया, एक्स वाला 3 वाई वाला 2, एक्स पे 3 पे लंब खींचो भाई, वाई के 2 पे लंब खींचो भाई, दोनों का कटान बिंदु जो हो गया, दोनों का कटान बिंदु जो हो गया ये हो गया। उसके बाद देखिएगा ये आपका मूल बिंदु है, ठीक है भाई। उसके बाद देखिएगा क्या भाई, उसके बाद देखिएगा एक्स बराबर -1 वाई बराबर -6, एक्स बराबर -1, एक्स बराबर -1 यहाँ पे चला, इस पे लंब खींचो, इस पे लंब खींचो, वाई बराबर -6 पे लंब खींचो, ये आपका क्या हो गया भाई, ये आपका बिंदु हो गया, ये आपका बिंदु हो गया। कहने का मतलब ये चला कुछ इस प्रकार से ऐसे, फिर ये चला आपका, ध्यान से देखिएगा, ये चला ऐसे ऐसे, फिर ये आपका ऐसे हो गया और ये आपका ऐसे हो गया। तो कहने का मतलब ये देखिएगा, ये आपका निकला क्या, एक सरल सीधी सरल रेखा। मैं बार बार कह रही हूँ कि आप ग्राफ कॉपी में बनाइए तो आपका सीधी सरल रेखा प्राप्त होगी, जुदा इतना मेहनत भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, संख्या लेखा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई, ये लाइन खींचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये हो गया, और ये किसका है भाई, ये भी ले देता हूँ, 2x - y = 4 के लिए सब 2x - y = 4 का है, ठीक है। आलेखिए उसके बाद देखिएगा, इसका देखते हैं तो क्या होता है भाई, 3y - x = 3, 3y - x = 3 के लिए x वाला 0 तो y वाला 1, x वाला जो 0 देता हो तो y वाला 1 यहाँ पे हो गया, x वाला -3 तो y वाला 0, x वाला -3 तो y वाला 0 यहाँ पे हो गया, x वाला 3 देता तो y वाला 2, x बराबर 3 देता हूँ तो y बराबर कितने भाई, x वाला 3 देता हूँ तो y बराबर 2 यहाँ पे हो गया, x वाला 3 देता हूँ तो y बराबर 2 यानी यहाँ पे ही हो गया। और फिर देखिएगा x वाला 6 y वाला 3, x वाला जब 6 देता हूँ, x वाला जब 6 देता हूँ तो y बराबर कितना होता है भाई, x वाला जब 6 देता हूँ तो y बराबर होता है 3, इस पे लंब खींचा, इस पे लंब खींचा, दोनों का कटान बिंदु जो है वो हो गया। कहने का मतलब आपको देखिएगा बढ़ कैसे ला, ये चला ऐसे ऐसे ऐसे, यानी ये इधर बढ़ला है और फिर ये इधर बढ़ला है। बात क्या कर लेते हैं, ये किसका है भाई, ये है आपका 3y - x = 3 के लिए है। और बात कर लेते हैं कि दिए गए समीकरण का, अब देखिएगा जब मैंने भी तक आपको लिख के बताया था पर यहाँ पे दिए गए समीकरण का अद्वितीय हल और बिंदु देता था, उसके निर्देशांक लिख देता था और वो x कर देता था, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दिए गए समीकरण का आलेख जो होता है, दोनों का जो आलेख है वो जो होता है जहाँ पे बिंदु इतना भी प्रतिच्छेद करता है, इसलिए दिए गए समीकरण का x बराबर इतना हो जाएगा, y बराबर इतना हो जाएगा, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब दिए गए समीकरण के आलेख में लेखाएं बिंदु कहाँ पे x3 है y2 है, यानी कि बिंदु 3,2 पर प्रतिच्छेद करती है, ऐसे भी लिख सकते हो वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। प्रतिच्छेद करती है तो अतः x बराबर कितना हो गया, 3 हो गया, y बराबर कितना हो गया, 2 हो गया, बात खत्म हो गया, समझ में आ गई बात। इसी प्रकार बाकी बच्चे क्वेश्चन को भी बनाना है भाई, मैं बार बार बोल रही हूँ कि इसका भाई कि आपका है 2x + 3y -में वाला = 0 है, उसका 2x - में y - में 4 = 0 है। तो बात कर लेते हैं क्या, 2x + 3y = वाले हो गया, यहाँ पे 2x - y = कितना हो गया, 4 हो गया। तो 2x + 3y = वाले के लिए सारणी बना लेता हूँ भाई, सारणी। उसके बाद तो देखिएगा ये आपका सारणी मैंने बनाया, x का वैल्यू दूंगा, y का वैल्यू खुद चल के आएगा। तो बात होती है y को पहले x के टर्म में लिख लेते हैं, कितना हो जाएगा, 2y को x टर्म में 3y = 12 - 2x और y = 12 - 2x/3 हो जाएगा, यानी कि 12 - 2x/3 हो जाएगा। यानी कि अब देखिएगा x बराबर देता हूँ 0, x बराबर देता हूँ 0, 12 माइनस ये हो गया 0/3, टोटल 5 0 2 × 0 = 0 हो जाएगा। तो 12/3, 3 चौक 12, x वैल्यू देखिएगा, x का वैल्यू अब क्या दूं भाई, x का वैल्यू 6 दे देता हूँ, तो 12 माइनस 2 × 6/3 यानी 12 माइनस 12/3 = 0/3 = 0 हो जाएगा। x का वैल्यू फिर देखिए क्या देता हूँ, अब देखिएगा x का वैल्यू जो देता हूँ, अब क्या देता हूँ तो बात कर लेते हैं क्या, x का वैल्यू आपको दे देता हूँ। देखिएगा ऐसी संख्या देंगे जो कि आपको क्या देना चाहिए, पूरे पूर्णांक में देना चाहिए, ठीक है। ऋणात्मक को धनात्मक को शून्य चलेगा, भिन्नांक में जाता है तो हमें इसमें बैठाने में दिक्कत होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात करते हैं हम x का वैल्यू अगर हम 0 दे दिया, अब 12 माइनस में 1 देता, 12 माइनस में यह x का वैल्यू 1 देता, 2 × 1/3 यानी 12 माइनस में 2/3 होता, 12 में से 2 गया तो 10/3, जो कि होगा नहीं भाई, ये तो आपको भिन्नांक में लगा, तो चलो इसको हटाते हैं। इसी प्रकार आपको हम 1 नहीं दे सकते हैं, फिर बात करते हैं 2 भी नहीं दे सकते, फिर 3 की बात करते हैं, तो 12 माइनस 2 × 3/3 हो जाएगा, यानी 12 माइनस 6/3 यानी 6/3, 3 दूनी 6, यानी कि आपका कितने दिया था भाई, 3 दिया था, ये उतर के आया 2 y का वैल्यू, ठीक है, ये चलेगा भाई। अब फिर देखिएगा 3 के बाद 4 नहीं दे सकता हूँ, 4 के बाद 5 नहीं दे सकता हूँ, 5 के 6 दे ही दिया हूँ, चलो यहाँ तक हो गया। फिर 6 के बाद 7, आपका देखिएगा 7
6 दे ही दो, 7 8 कुछ नहीं दे सकता हूँ, फिर होती है 9 दे सकता हूँ। अब 9 दे सकता हूँ तो देखिएगा 12 माइनस 9 दूनी 18/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? माइनस में 6/3, 3 दूनी 6 यानी माइनस में 2 हो जाएगा। फिर चलते हैं माइनस में देता हूँ तो माइनस में देखिएगा माइनस में 1 में दे सकता हूँ, माइनस में 2 नहीं दे सकता, माइनस में 3 दे सकता हूँ। तो यानी 12 माइनस में 2 गुने माइनस में 3 दे सकता हूँ तो बटा 3 यानी कि 12 माइनस में प्लस 3 6/3, 12 6 18/3, 3 6 18 यानी कि ये आपका क्या देता माइनस में 3 देता, तो ये आ गया 6। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब दूसरा समीकरण है क्या भाई? यहाँ पे देखिएगा 2x माइनस वाई इक्वल टू 4, फोल के लिए सारणी, फोल के लिए सारणी तो बात कर लेते हैं भाई। क्या यहाँ पे देखिएगा फिर x का वैल्यू लिखूंगा, y का वैल्यू खुद खुद चल के आएगा। तो बात कर लेते हैं क्या x और ये हो गया y इक्वल टू, तो कितना हो जाएगा देखिएगा, इसको इस पर लाता हूँ 2x माइनस, इसको इस पर लाता हूँ 4 इक्वल टू y हो जाएगा 2x माइनस 4 इक्वल टू y। देखिएगा x का वैल्यू लगता हूँ, x का वैल्यू जब दे देता हूँ कितने भाई, x का वैल्यू देता हूँ 0, y का वैल्यू कितना आएगा, y का वैल्यू आएगा ये 2 गुने 0 माइनस 4, 0 माइनस 4 इक्वल माइनस 4, ये माइनस 4। x का वैल्यू देता हूँ 2, x का वैल्यू 2, 2 दूनी 4 हो गया, 4 माइनस 4 इक्वल टू 0 हो गया यानी 0। x का वैल्यू देता हूँ 1, जब देख दूंगा तो 2 माइनस 4 इक्वल टू माइनस 2 हो गया -2। x का वैल्यू देता हूँ 3 देता हूँ तो 3 दूनी 6 माइनस 4 इक्वल टू 2 यानी कि 3 दिया तो ये हो गया 2। चलो यहाँ तो ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखिए इसको समीकरण में बैठा इस आलेख में खींचता हूँ भाई, तो ये देता हूँ x वाला 0 y वाला 4, x वाला 0 देता हूँ y वाला 4 यहाँ पे हो गया, x वाला 6 तो y वाला 0, x वाला 6 तो y वाला 0 यहाँ पे हो गया आपका, x वाला 3 y वाला 2, x वाला 3 यहाँ पे लम खींचो, y वाला 2 पे लम खींचो, कहने को मतलब कटार बिंदु जो हो गया वो आपका बिंदु हो गया। ठीक है, तो कहने को तो ये आपका बिंदु हो गया। x वाला 9 y वाला -2, x वाला 9 यहाँ पे है और y वाला -2 यहाँ पे है। चलो भाई इसको लम खींचो कटार बिंदु यहाँ हो गया। फिर x वाला -3 y वाला 6, x वाला -3 y वाला 6, x वाला -3 यहाँ पे, y वाला 6 प्लस ऊपर में है भाई, तो ऊपर में है तो यहाँ पे लम खींचो कटार बिंदु ये हो गया। तो अब इसको मिलाते हैं भाई, तो ये चला ऐसे, सैड करने ये ऐसे, और 1 सेकेंड ये ऐसे, ओके। और बात कर लेते हैं ये ऐसे, ओके। तो ये बढ़ते गए ऐसे, ओके। अब बात कर लेते हैं इसका, देखिएगा x वाला 0 y वाला -4, x वाला देता हूँ 0 y वाला -4, x तो 0 सच पे, y वाला -4 यहाँ पे हो गया, ओके। और बाद फिर देखिएगा क्या भाई x वाला उसके बाद देखिएगा 2 y वाला 0, x वाला 2 देखिएगा 2, x वाला 2 देता हूँ, y वाला 0 यहाँ पे हो गया। उसके बाद x वाला 1 y वाला -2, x वाला 1 देता हूँ, y वाला -2 यानी यहाँ पे हो गया। उसके बाद x वाला 3 देता हूँ, y वाला 2, x वाला 3 देता हूँ तो y वाला 2 जो कि यहाँ पे होगा। तो ये बढ़ा आपका इस प्रकार से ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ये खड़ा होते चला गया। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा इसका कहलाता y अक्ष पर किस पे काटता वो बिंदु लिखने के लिए, तो इसका मैं नहीं लिख पाई थी, आप लिख लीजिएगा, मैंने आपका बना दिया था। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है और इसका मैंने बना तो दिया था बट लिख नहीं पाई थी, और आपको y अक्ष को दिखाया था काटते हुए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। तो पहली बात तो दिए गए समीकरण का अद्वितीय हल जो होगा बिंदु, मान लीजिए बिंदु यहाँ पे लग देता हूँ r, तो क्या हो जाएगा भाई बिंदु r का निर्देशांक, r का निर्देशांक कितना है, r का निर्देशांक, तो देखिएगा भाई r का निर्देशांक जो है, r का निर्देशांक कितने है भाई, तो देखते हैं भाई, ये आपका x बराबर 3 है, y बराबर कितने 2 है, यानी x बराबर 3 हो गया, y बराबर 2 हो गया। और यहाँ पे एक क्वेश्चन और था कि ये जो होता है y अक्ष को किस बिंदु पर काटती है, तो देखिएगा यहाँ पे इसके लिए जो है आपका 2x + 3y किसका है भाई, 2x + 3y यानी कि x बराबर 0 y बराबर 4, यानी कि यहाँ पे इसका समीकरण है ये आपका बढ़ेगा, यानी 2x + 3y = 12। और ये किसका है भाई 2x - y = 4। तो बात कर लेते हैं कि आपका 2x + 3y = 12 जो है इसकी जो है ये जो है y अक्ष को किसको, y अक्ष को बिंदु कहाँ पे काट रही है, तो ये जो है y अक्ष यहाँ पे है, यानी कि x बराबर 0 y बराबर 40 पर काटती है। ओके, और बात कर लेते हैं आपका ये जो है 2x - y = 4, ये जो है y अक्ष को बिंदु कहाँ पे काटते हैं, ये यहाँ पे आया है, यानी कि x बराबर 0 y बराबर -4। इसका निर्देशांक क्या है भाई, इसका निर्देशांक है 0, -4, इसका क्या है, इसका 0,4 है। ठीक है, तो इस पर काटती है। इसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर 2 खत्म होता है। हाँ, फर्स्ट का आप बना लीजिएगा, इसका लिख लीजिए, मैंने दोनों को काटते हुए दिखाया था। ठीक है, यहाँ पे लिख नहीं पाई थी, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका जो होता है इसी के साथ में इसका क्वेश्चन नंबर 2 तक तो खत्म होता है। बाकी बच्चे इसका 3 क्वेश्चन में अगली क्लास में खिलाऊंगा, क्योंकि आपका वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबा हो जाए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।